ऐसो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता है। ऐसो मुबारक जुमा और सलीबी कलमात ये मसीही कलीसियाओं की एक रवायत है। इस दिन ईमानदार बहन इकट्ठे होते हैं और खुदा की हम्द व सताइश और मसीह के दुखों को याद करते हुए मसीह के उन 7 कलमात पर गौर करते हैं और उनसे सीखते हुए अपने ईमान और अपनी उम्मीद में तक़वियत पाते हैं। ये 7 कलमात जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किए न सिर्फ मसीह की शख्सियत उसके कामों को बयान करते हैं बल्कि मसीह की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत को भी हम पर ज़ाहिर करते हैं ताकि हम लायक तौर पर और बेहतर तौर पर अपने खुदावंद की मोहब्बत को जानें, पहचानें और मसीह की कुर्बानी को जो खुदावंद की मोहब्बत की निशानी है, मेहरबानी है, उसे दिल से कबूल करें ताकि हम उसके फजल को हासिल करें जो हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। सलीबी कलमात में से आज दूसरा कलमा जिसे हम निजात का कलमा कहते हैं, और जब हम निजात का कलमा कहते हैं तो इसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे खुदा यीशु मसीह के साथ है। और जिस तरह इसका ताल्लुक हमारे खुदा यीशु मसीह के साथ है, इसी तरह से बराह रास्त उस गुनहगार के साथ भी है जो इस बात का इकरार करता है कि खुदा यीशु मसीह निजात दहिंदा है। और जब वो अपने गुनाहों का इकरार करता है तो खुदा यीशु मसीह उसे निजात बख्शता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के पास कामिल और पूरी निजात है। क्योंकि ज़बूर नवीस खुदा यीशु मसीह के हक़ में कहते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह न सिर्फ निजात के तरीक़े या असूल बताना चाहता है बल्कि वो खुद हमारी निजात बनता है, इसलिए उसके पास कामिल निजात है। और जो अपने गुनाहों का इकरार करता है वो चाहता है कि उसका ताल्लुक निजात दहिंदा के साथ हो तो वो निजात हासिल करते हैं। लेकिन जो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता उससे मुराद है कि उसका ताल्लुक निजात दहिंदा के साथ नहीं, और ना वो चाहता है तो वो निजात से खाली रहते हैं। दूसरा कलमा जो निजात का कलमा है, इस बात की हमें जो है वो दलील पेश करता है, वजाहत पेश करता है कि किस तरीके से खुदा यीशु मसीह उसको निजात बख्श देता है जो अपने गुनाह का इकरार करता है, और जो अपने गुनाह के इकरार के बगैर वो चाहता है कि जिसकी जिस्मानी अज़ियत ख़त्म हो जाए और वो अपने गुनाहों को छुपाता है, वो निजात से खाली रहते हैं। इसको हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह मसलूब किए गए और अपनी मसलूबियत के वक्त वो 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब किए गए, और फिर हम जानते हैं कि उन दोनों डाकुओं में इस बात पर बहस हुई, और हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह उन दोनों की गुफ्तगू को सुनता भी है, जानता भी है, क्योंकि वो खुदावंद है। बेशक वो हाजत नहीं रखता कि कोई उसे बताए, क्योंकि वो हमारे दिलों और गुर्दों, हमारी नीयतों, इरादों को जानता है। और दाऊद बादशाह तो यहाँ तक कहता है कि वो बात जो अभी मैं कहने वाला होता हूँ तो उसे भी जानता है खुदा यीशु मसीह ने उन दोनों की गुफ्तगू को सुन, और हम जानते हैं एक खुदा परस्त है और एक अपनी नफसानी ख्वाहिश का जो है वो परस्तार है। यीशु ताइब दिल हमेशा खुदा की तरफ रज्जू करते हैं, और जो नफसानी शख्स है अपनी नफसानियत के वसीला से अपनी नफसानी ज़रूरत को मद्देनज़र रखता है। और हम जानते हैं कि जो नफसानी है वो बतालत के इख्तियार में है, और बतालत से मुराद झूठी उम्मीद रखना है। इसलिए वाइस कहता है कि बातिल ही बातिल है क्योंकि सब बतालत के हाथ में। और हम सब जानते हैं जो उम्मीद नहीं रखता वो इब्लीस के हाथों में
اور اس کی سرپرستی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے طور طریقوں سے خداوند کی نجات کو، خداوند کو آسمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے بھی خداوند یسوع مسیح سے یہی کہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ دے کہ روٹیاں بن جائیں۔ اور یہی بات اس نفسانی شخص میں تھی جو اپنی مصیبت میں ہے، اپنی تکلیف میں ہے، لیکن بطالت کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اس نے خداوند سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، کیونکہ اس کی نظر صرف اور صرف اس کی جسمانی اذیت اور جسمانی زندگی، کیونکہ اسے اپنی ابدیت اور آنے والی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جسم کے مطابق سوچتا ہے اور جسم صرف جسمانی ضرورتوں کو پورا ہونا چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر پوری ہوں، لیکن جو روحانی ہے وہ اپنی روحانی زندگی کی فکر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جسمانی زندگی کے بعد روحانی زندگی بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ڈاکو نے بڑے واضح طور پر سے کہا، تو ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو اپنے کیے ہوئے کی سزا پاتے ہیں اور یہ تو اس نے کچھ کیا بھی نہیں، تو ابھی مصلوب ہے۔ اور پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنی نظریں اٹھائی اور کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ عزیزو، اس ڈاکو کا اقرار ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں رائے کی دانے کی مانند بھی ایمان ہو تو خدا یسوع سے ہمیں قبول کرتا ہے، اور خدا یسوع سے قبول کیا اور پھر خدا یسوع سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی اس مقام پر ہوگا جہاں میں چاہتا ہوں۔ سو یہ خداوند کا کرم ہے، یہ خداوند کا فضل ہے جو خداوند ہمیں بخش دیتا ہے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے منجی، اپنے خداوند کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یاد رکھنا، خداوند نے کہا کہ میں تو تجھے پہلے ہی سے یاد کرتا ہوں کہ کب تو لوٹ کر آئے۔ مصطفی بیٹے کی کہانی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ لکھا ہے کہ مصطفی بیٹے نے جب اپنے گناہوں کا اقرار اپنی زندگی میں پایا، ہوش میں آیا اور باپ کی طرف لوٹا، تو خدا کا پاک ہم سکھاتا ہے کہ باپ اس کا راستے میں انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بیٹا لوٹ کر آئے۔ یسوع مسیح نے بھی اس سے کہا، میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ تیرے ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا ہوں اور میں تجھے تسلی اور اطمینان بخشوں۔ اسے جیسے اس نے کہا، کیا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئی تو خدا یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اسی لمحے اس مقام پر ہوگا جہاں میں ہوں گا وہاں تو بھی۔ اس لیے ہمارے خدا نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو تمہیں دوبارہ آ کے لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ یسوع مسیح کی دعا جو اس نے ایمانداروں کے لیے مانگی، اس میں ہی آسمانی باپ سے کہا، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہوں میرے لوگ بھی، وہ جو مجھے کہتے ہیں اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، اسی جلال میں میرے ساتھ ہو۔ اور جو ہم اس کلمے سے بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا خداوند قادر مطلق ہو رہے ہیں، اس کی قدرت ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے اور یہ اس کے عجیب کام ہے جو دنیا شاید نہیں سمجھ پاتی، دنیا کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن خداوند نے اس کلمے کے وسیلہ سے ہمیں سکھایا ہے کہ تمہارا چھوٹا سا اقرار جو تمہاری نیت، تمہارے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں، میرے لیے گراں قدر ہے، اور جب تم دل کے ساتھ میری طرف رجوع لاتے ہو تو میں خوش ہو کر تم سے کہتا ہوں کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اقرار ہے، ہم جیسی بھی حالت میں ہوں،
जिस तरह से क्यों न हो, फ़कत राई के दाने की मानद हमें ईमान होना चाहिए, ये इकरार होना चाहिए कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूँगा, बाप मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा, मैं तेरा बेटा कह रहा हूँ। तो बाप कहता है, आ मेरे करीब लग जा। और बड़ी सूरत यही बात खुदा यीशु मसीह इस कलमे में सिखाना चाहता है कि बाप ने तुमसे कैसी मोहब्बत की है, उसने मुझे बेटे की हैसियत से दुनिया में भेजा ताकि जो कोई मेरे पास आए मैं उसे खो ना दूँ, बल्कि मैं उसे निजात दूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढूं और उन्हें निजात बख्शूं। दूसरा कलमा हमें यही सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह की तरफ हमने अपनी नज़रें उठानी है, उसकी तरफ अपने आप को फोकस करना है। हम चाहे कैसे क्यों ना हो, सलीब पर क्यों ना हो, अपने जुर्मों के साथ मसरूफ़ क्यों ना किए जा रहे हों, दुखों में हो, मुसीबतों में हो, हमें फ़कत उसकी तरफ नज़र उठानी है। क्योंकि खुदावंद अपने वादों में सच्चा है और उसने कहा है कि जिसकी नज़र मेरे बेटे उसकी सलीब पर होगी, मैं उसे शिफा और तंदुरुस्ती और निजात बख्शूँगा, वो चाहे कैसा क्यों ना हो। इसलिए यही खुदा का फजल है जो मुझे और आपको हासिल है, कुल कायनात के लोगों के लिए हासिल है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह निजात दहिंदा है, क्योंकि वो हमारे लिए निजात बना। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि आसमान के तले ज़मीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। खुदा यीशु मसीह आज भी मेरे लिए और आपके लिए तहम्मुल करता है कि हम अपनी नफसानी ज़िंदगी से आज़ादी हासिल करें, बतालत की ज़िंदगी से आज़ादी हासिल करें, जो हमें ये सिखाती है कि अगर तो खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ। ये बतालत की ज़िंदगी है जो दुनिया पर इख्तियार रखती है, और हम जानते हैं कि बातिल कौन है जो हमें बतालत की राह पर ले जाता है। उसने भी खुदा यीशु मसीह से ये कहा था, अगर तो खुदा का बेटा है। हमें अगर नहीं बल्कि ये कहना है कि ऐ मसीह, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझ गुनाहगार पर रहम करना और मुझे याद रखना। तो खुदा का पाक कलाम मेरे लिए और आपके लिए ये है कि तुम आज ही मेरे साथ कामिल यकीन, पुख्ता यकीन, आज खुदा उनके नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं। क्योंकि जब पतरस रसूल ने कहा कि खुदावंद ये कैसे मुमकिन है, तो खुदावंद ने उससे कहा कि जो आदमियों से काम नहीं हो पाता वो खुदा से हो पाता है। और खुदा ने इब्राहिम से कहा था, खुदा से कोई काम नामुमकिन नहीं है। इसलिए खुदा का बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह जब हम उसकी तरफ रज्जू करते हैं तो ये नहीं कहता कि पाओगे, बल्कि ये कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और उस डाकू ने इत्मीनान पाया, ज़िंदगी पाई, खुशी पाई और अपनी ज़िंदगी को हासिल करके सलामती के साथ सो गया और मसीह के कहने के मुताबिक मसीह के साथ फिरदौस में शरीक हुआ। आज इसी ईमान की हमें ज़रूरत है ताकि दूसरा कलमा जो निजात का कलमा है, जिसका ताल्लुक़ निजात दहिंदा से है और हमसे है, हम उससे कहते हैं, वो हमारी सुनता है। यही हमारा खुदा है जिसने हमसे मोहब्बत की। खुदा हम सबको बड़ी बरकत और सलामती बख्शे ताकि हम अपने निजात दहिंदा की तरफ अपनी नज़रें उठाए रखें और वो हमसे कहता रहे, फ़िक्र न करना, न घबराना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में मेरे आराम में हो। खुदा इस कलाम को इस तरह से हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शे।